अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 10 मल्टी प्रोसेसर्स के। और इस यूनिट में कुछ हम ये सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा टाइटली कपल्ड वर्सेस लूजली कपल्ड सिस्टम। ये देखने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसर? ठीक है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम में, वही है। और ये जो COA के लास्ट के 3 टॉपिक है ना, 3 यूनिट है ना, यूनिट 8, 9, 10, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा पता हो तो सही रहेगा इन सभी चैप्टर्स में। देखते हैं व्हाट इज़ मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा CPU यूज़ होगी और ये एक कॉमन मेमोरी यानी रैम को शेयर करेंगे। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी हमारे सिस्टम के एग्जीक्यूशन की स्पीड है उसे बूस्ट करना और फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करना। और यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के मल्टी प्रोसेसर्स हैं। एक है शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर। और शेयर्ड मेमोरी के अंदर क्या होगा? इन दिस मल्टी प्रोसेसर ऑल द CPUs शेयर्स द कॉमन मेमोरी। ठीक है, ये मल्टी प्रोसेसर के अंदर क्या होगा? जो हमारा जितने भी CPU है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल CPU है, इसका कुछ काउंट नहीं है, तो जितने भी CPU है वो एक ही कॉमन मेमोरी को शेयर करेंगे, यानी एक ही रैम को शेयर करेंगे। यानी जितने भी इतना इसके अंदर CPU है वो एक ही रैम के साथ कनेक्टेड होंगे। और इसका एग्जांपल क्या है? टाइटली कपल्ड सिस्टम। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर। इस मल्टीप्रोसेसर में क्या होगा? हर एक CPU के पास अपना खुद का एक प्राइवेट मेमोरी होगा। ठीक है, यानी सबके पास अपनी अपनी डिफरेंट मेमोरी होगी। और इसका एग्जांपल क्या है? लूजली कपल्ड सिस्टम। तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन टाइटली कपल्ड सिस्टम एंड लूजली कपल्ड सिस्टम। इसके अंदर जो भी टास्क या फिर प्रोसेसर है वो हाईली सिंक्रोनाइज फैशन में कम्युनिकेट करते हैं, और लूजली कपल सिस्टम में जो टास्क और प्रोसेसर है वो सिंक्रोनाइज वे में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ठीक, और यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है यानी TCS में कम्युनिकेशन जो है वो कॉमन शेयर्ड मेमोरी के थ्रू किया जाता है, और लूजली कपल सिस्टम में मैसेज पासिंग पैकेज के थ्रू कम्युनिकेशन किया जाता है। और TCS का एग्जाम्पल क्या है? शेयर्ड मेमोरी सिस्टम। और लूजली कपल्ड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम आएगा। और TCS के अंदर जो भी डेटा एक्सचेंज का ओवरहेड होता है वो थोड़ा कम होता है, कंपैरेटिवली लो होता है। और LCS के अंदर यानी लूजली कपल सिस्टम के अंदर डेटा एक्सचेंज का ओवरहेड जो है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली TCS के। ओके, और ये इनके डायग्राम से थोड़ा ऊपर इतना सही है। ओके, TCS के अंदर क्या होगा? मल्टीपल प्रोसेसर होंगे, वो एक ही मेमोरी को शेयर करते और बीच में होगा, उनके बीच में जो भी कनेक्शन होगा वो प्रोवाइड किया गया है, यानी इंटर कनेक्शन नेटवर्क है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, और ये जो इंटर कनेक्शन है वो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ भी होगा। और यहाँ पे LCS यानी लूजली कपल सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास हर एक प्रोसेसर के लिए प्राइवेट मेमोरी है। ठीक है, ये देखो, ये प्रोसेसर 1 है, उसके लिए लोकल मेमोरी 1, प्रोसेसर 2 लोकल मेमोरी 2, प्रोसेसर 3 लोकल मेमोरी 3। और ये सभी जो है एक इंटर कनेक्शन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो गए, और ये सब भी आपस में कनेक्टेड हो गए। तो ये था हमारा TCS एंड LCS के डायग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंटर कनेक्शन स्ट्रक्चर।